नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए हैं, कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। नीतीश कुमार की ये 5वीं पलटी होगी। आरजेडी से उनकी दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब सुलह की कोई गुंजाइश भी नहीं दिखती है। सुबह से आ रहे बयान और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं नीतीश की 5वीं पलटी, मौका परस्त नंबर 1 क्वेश्चन मार्क। आइए बिग वॉल पर आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इसकी तस्दीक करती हैं। देखिए, पहली तस्वीर आप देखिए। आज सुबह से ही गणतंत्र दिवस समारोह में जब नीतीश और तेजस्वी साथ थे तो कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। ये नीतीश कुमार आपको दिख रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए आप। और ये यहां पर तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। और ये दूरियां आप देखिए, यहां पर ये कुर्सी खाली है नीतीश कुमार के जस्ट बगल की। ये नीतीश कुमार, ये तेजस्वी यादव, और यहां पर ये कुर्सी खाली। और ये दूरियां जो बढ़ी हुई हैं, ये क्या बताता है? नीतीश कुमार और तेजस्वी एक जगह तो थे लेकिन एक साथ नहीं दिख रहे थे। दूरियां साफ दिख रही थी, उनके बगल की कुर्सी भी खाली हुई थी, आपस में कोई बातचीत होती भी नहीं दिखी। दूसरी तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर आई राजभवन से, जब वहां हाई टी का आयोजन हुआ। हाई टी में तेजस्वी नहीं गए, नीतीश कुमार तो पहुंचे लेकिन तेजस्वी यादव यहां नहीं गए, उनकी कुर्सी खाली दिखी। आलोक मेहता को छोड़कर आरजेडी से कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। और यहां पर ये देखिए, ये नीतीश कुमार जहां पर बैठ रहे हैं, ठीक उसके बगल में तेजस्वी यादव की ये कुर्सी है, लेकिन ये कुर्सी खाली है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे हाई टी में? उन्होंने इस प्रोग्राम से दूरी क्यों बनाई? यह भी एक तस्वीर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आइए जल्दी से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह तस्वीर तो और ही अलग है। इस तस्वीर ने तो बिहार में बड़े बदलाव पर मुहर से लगा दी। राजभवन की पार्टी में अशोक चौधरी तेजस्वी की कुर्सी से पर्ची हटाकर खुद बैठे। यह तस्वीर देखिए, अशोक चौधरी नीतीश कुमार के काफी करीबी। इस तस्वीर को फिर से दिखाएंगे। देखिए, राजभवन की पार्टी में तेजस्वी यादव की जो कुर्सी लगी थी, इस पर उनका नाम लिखा हुआ था। इस पर्ची को हटाकर वो खुद यहां पर बैठ गए, उनके नाम की पर्ची हटा दी और खुद इस पर अशोक चौधरी इस पर्ची को हटाकर खुद यहां पर बैठ गए और नीतीश कुमार से बात करते रहे। ये तस्वीरें क्या कहती हैं? ये बहुत अहम तस्वीरें हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। और जब इतना माहौल बन भी गया है तो भला आरजेडी कैसे चुप रह सकती थी? आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार से पूछ लिया कि असमंजस क्लियर करें, और नीतीश कुमार से जब ये पूछा गया तो बिना कुछ क्लियर किए ही चले गए। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये बयान सुनवाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। मंत्री जी कुछ कहेंगे? जो नहीं आए उनसे पूछिए। और चलिए इसी पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर धनंजय गिरी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की प्रवक्ता। मेरे साथ यहां पर तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभी जेडीयू और एलजेपी आर से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रियंका जी, पहला सवाल, कौन सा असमंजस क्लियर करवाना चाहती है नीतीश कुमार से आरजेडी? ये ऐसा कोई असमंजस हमने तो क्रिएट किया नहीं है। ये बीजेपी और मीडिया में ही कोई कंफ्यूजन है कि बिहार में महागठबंधन सरकार सुरक्षित नहीं है। जब उसकी नींव रखी गई थी तो खुद नीतीश कुमार जी थे, लालू जी थे, तेजस्वी जी थे, जो हमने सबने मिलकर ये ठाना कि बिहार में नफरत की राजनीति को, बेरोजगारी की राजनीति को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। और तब से, जब से हमारी महागठबंधन सरकार बनी, पिछले 1.5 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा रोजगार हम दिए। तो हमारा तो गोल ही क्लियर है कि किसी भी तरह से बीजेपी की एंट्री बिहार में ना होने पाए, ताकि जो नफरत फैला रही है बीजेपी पूरे देश में, जो गरीबी भूखमरी की हालत उन्होंने क्रिएट कर दी है, वो बिहार में ना होने पाए। तो हम तो उसको बहुत क्लियरली चला रहे हैं। और अगर कंफ्यूजन कहीं है तो इसकी दवा तो स्वयं मीडिया खोजे या बीजेपी खोजे, हमें दवाई की जरूरत नहीं। अरे आपके नेता, आरजेडी के नेता कह रहे हैं नीतीश कुमार शाम तक असमंजस क्लियर करे, आप कह रही मीडिया खोजे। फिर नीतीश कुमार से क्यों पूछ रहे हैं आपकी असमंजस क्लियर करें? क्योंकि असमंजस जब क्रिएटेड है, सब जगह ये कंफ्यूजन की स्थिति है, तो उसको क्लियर तो मुख्यमंत्री जी ही करेंगे ना। और मनोज झा जी भी तो बार बार लगातार यही कह रहे हैं कि अब क्लैरिटी उधर से ही आए। हम लोग तो सभी लोग क्लियर हैं कि सब कुछ, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ रही है। वो तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव नहीं आए। तेजस्वी यादव से पूछिए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए राजभवन में हाई टी में? नीतीश कुमार ने कहा ये जी। तेजस्वी जी, आज आपको पता नहीं होगा शायद, 5 जगह गए हैं वो।
जन कल्याण में व्यस्त है। मसौड़ी में थे जिस समय वहां पे प्रोग्राम हो रहा था, झंडा तोलन में वहां पर गए थे, वहां पर भी वो एग्जैक्टली यही लाइन बोल रहे थे कि बेरोजगारी की जो दुश्मन है, जो पूरे देश का दुश्मन है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम लगातार नौकरी पे नौकरी दे रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि नीतीश जी तो कहीं और नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस भाजपा ने नीतीश जी के डीएनए को, सीधे 12 करोड़ लोगों के डीएनए को गाली देने का काम किया था, बीजेपी में तो नीतीश जी नहीं जाएंगे। ऊपर से कर्पूरी जी की मां को जिस और अगर चले गए तो मौका परस्त नंबर 1 हुए। प्रियंका, सीधा सवाल, अगर चले गए तो मौका परस्त नंबर 1 हुए। मुझे तो कहीं से भी अगर मगर की कोई स्थिति ही नहीं है। हमें पता है कि बिहार को आगे ले जाना है तो बीजेपी से बिहार को बचाना है, तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश बाबू कहीं भी जाने वाले हैं। महागठबंधन सुरक्षित है और बढ़िया से काम कर रहा है। और अगर चले गए तो, फिर से सवाल पूछ रहा हूं, मैं बोल रही हूँ ना, अगर और मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इफ बट की राजनीति हम करते ही नहीं है। जब क्लैरिटी होता है तो बीच में इफ बट नहीं आता है। तहसीन, नीतीश की 5वीं पलटी होगी, ये मौका परस्त नंबर 1 होंगे वो। मौका परस्त बीजेपी क्यों नहीं है फिर? चलो नीतीश जी है तो बीजेपी क्यों नहीं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। और समझो आरजेडी ने कुछ गलत किया तो वो करे तो कैरेक्टर ढीला, भाजपा करे तो रस ढीला, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो भाजपा से सवाल पूछना चाहिए कि भाजपा उनको लेगी। जिस नीतीश जी के डीएनए पे माननीय प्रधानमंत्री जी सवाल उठा रहे थे, जब माननीय प्रधानमंत्री 2000 मैं बिहार में था, तेजस्वी के साथ ही था, जब माननीय प्रधानमंत्री वहां पर कैंपेनिंग कर रहे थे, ऐसे माइक के सामने खड़े थे, कितना पैसा चाहिए, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 90,000 करोड़ दिए कोई माननीय प्रधानमंत्री ने, स्पेशल स्टेटस दिए। तो जिस बीजेपी को ठगने का काम, ये मेरे शब्द नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी के शब्द है, उन्होंने किया है। तो नीतीश जी अगर उनके साथ जाना चाहते तो भाजपा उनका प्रॉब्लम है, उनको जवाब देना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी इसमें क्या करे? नहीं, कांग्रेस और आरजेडी नीतीश कुमार के साथ इंडिया के सपने देख रहे थे ना, और वो सपना टूटता हुआ दिख रहा है अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो। कोई बात नहीं, अगर मेरी एडवाइस ली जाए, अगर इंडिया अलायंस मेरी एडवाइस लेगी, मान लो मैं हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन मानता हूं कि कल नीतीश जी चले जाते, इससे तेजस्वी जी को फायदा होगा। मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा हूं। उल्टा ये जो सिंपैथी है वो तेजस्वी जी को मिलेगी अगर नीतीश जी जाते। कोई डरने की बात नहीं, बिहार में अलायंस को, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस की अलायंस को फायदा होगा। ठीक है, अगर